हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो जनाब, भारत जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी क्रिकेट नेशन है, बहुत बड़ी क्रिकेट पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिकेट लीग है, पैसे की चकाचौंध, इंडियन प्रीमियर लीग, और पैसा बहुत है। फिर बीसीसीआई बहुत पावरफुल है, एंड टू बी ऑनेस्ट दे हैव वेरी क्वालिटी प्लेयर्स। दे हैव वो पूरा साल अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। अपने मुल्क में उनको हराना नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आए हैं। ओवर द इयर्स आई थिंक पाकिस्तान से भी बेहतर परफॉर्मेंस रही है उनकी। लेकिन अचानक ये हो क्या जाता है कि 2013-14 के बाद से आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके। और अब पहले बात हुई थी लास्ट ईयर सेमीफाइनल, सॉरी वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली की टीम पहले राउंड से बाहर हुई, और फिर हमने देखा उससे पहले 2019 2017 का सेमीफाइनल फाइनल हारे। किसी हद तक ये कह सकते हैं कि कुछ टीमों की किस्मत नहीं अच्छी होती, जैसे साउथ अफ्रीका है। शायद एम एस धोनी बहुत जीनियस कप्तान थे, बहुत लकी कप्तान भी होंगे, लेकिन लकी से ज़्यादा वो बहुत जीनियस कप्तान थे। उनके पास शायद उस तरह की बॉलिंग अटैक भी नहीं थे और प्लेयर नहीं थे जो इस वक्त विराट कोहली या रोहित शर्मा के पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं T20 फॉर्मेट के वाले से बात करूँ, आई थिंक कि इंडिया की टीम वनडे में बेहतर ही रहेगी और टेस्ट में भी, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है बायलैटरल में और ओवरसीज। लेकिन ये जो T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर हुआ और जो अब हो रहा है, और जो मैंने इस बार उनको दोबारा खेलते हुए देखा है, आई थिंक बहुत सारी टीमों को शायद अब ये इंग्लैंड जो है ना वो सबक सिखा रहा है। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पायदा वे मैं बड़ी हकीकत पसंदी से बात करूंगा यहाँ पर, और इसमें मतलब इंडियन फैंस भी अगर सुन रहे हैं, पाकिस्तान फैंस, मैं बड़ी हकीकत पसंदी से बात करूंगा। देखिए, परफॉर्मेंस आपकी रिफ्लेक्ट होती है आपकी प्लानिंग्स की, आपकी सिलेक्शन की, आपकी मेरिट की। आप सबसे पहले आपका विजन क्या है, आप मतलब सोच क्या रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड की अगर आप सोच देखें तो उन्होंने अपने कैनवस को बहुत जो है ना वो तब्दील किया। 2015 के वर्ल्ड कप में जब उनको मार पड़ी, बांग्लादेश ने उठा के बाहर फेंक दिया। और यही जोस बटलर उस वक्त भी टीम में शामिल थे। उस वक्त सर झुकाए और मुंह लटकाए वापस आ रहे थे, पर उस वक्त ऑब्वियसली कैप्टनसी कोई किसी और के पास थी, बड़े मामला थे। बट इंग्लैंड ने उसके बाद ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऐसे खेली कि लुक एट पिशावर, जो भी पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, इसमें 130 प्लस क्रिकेटर्स जो है ना वो इंग्लैंड के रजिस्टर्ड है, बिकॉज वो कल्चर बन गया है। इसीलिए शायद उनकी टेस्ट टीम मुझे लगता है कि कुछ अर्से सफर करती रहेगी, आगे भी कर सकती है। बट उनके यहाँ वनडे और T20 का बड़ा एक जबरदस्त टैलेंट तैयार हो गया है। बट सबसे बड़ी बात जो इंग्लैंड ने की है, जो शायद दुनिया की बाकी टीमें नहीं कर रही, इवन न्यूजीलैंड भी नहीं कर रही, इवन शायद साउथ अफ्रीका भी नहीं कर रही, कि एक एक आध एग्जाम्पल के अलावा पाकिस्तान एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि यहाँ पर T20 का एक मिजाज मौजूद है, हम इसके पॉइंटर्स में से हैं, और फिर हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, और फिर ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास। तो पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से बहुत सारे लड़के इमर्ज हो गए। लेकिन मैं पाकिस्तान पर फोकस या किसी कंपैरिजन की बजाय पहले इंडियन टीम पे बात करूंगा। आई थिंक बड़ा एविडेंट है। मैं गुप्ता साहब को विक्रांत गुप्ता साहब को सुन रहा था, उनकी बात से मैं टोटली एग्री करूंगा कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में कभी फेवरेट के तौर पर आया ही नहीं था। और उसकी दो तीन वजूहत थी। वजूहत नंबर एक एक तो ये कि उस स्टाइल की क्रिकेट या उस इंटेंट की क्रिकेट भारत खेल नहीं रहा बैटिंग में, जो दूसरी टीमों ने शुरू कर दी है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या इवन न्यूजीलैंड भी। अब और बात है कि किस्मत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सही थी इस बार, उनकी परफॉर्मेंसेस प्लेयर ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो फिर क्या इंटेंट और क्या नहीं। इसी तरह साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ वो चौक कर गए। ऐसा नहीं है कि भारत अकेली कोई खराब टीम है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर भारत में आज तूफान मचा हुआ है, उनकी टीम बाहर होगी सेमीफाइनल में 10 विकेटों की शिकस्त, तो डेफिनेटली भारत का अपना स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इतना हाई है कि वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन टूटी है, इसलिए लोग वहाँ पर उदास हैं, रो रहे हैं, या डेफिनेटली उनको तकलीफ हुई है। बट मैं इसका बड़ा एक मेरा एक बड़ा फेयर अनबायस्ड किस्म का जो है ना वो ये एक एनालिसिस है। आई थिंक इंडिया शुड मूव ऑन फ्रॉम देयर बिग नेम्स, स्पेशली T20। आई स्टिल रिमेंबर 2007 का जब वर्ल्ड T20 हुआ था, इंडिया डिडंट सिलेक्ट लाइक्स ऑफ लेजेंड सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गंगुली, वीवीएस लक्ष्मण। हमारे यहाँ भी हमने उस जमाने में मोहम्मद यूसुफ को सिलेक्ट नहीं किया था, और शायद इंतजाम तो नहीं थे उस पर, लेकिन मोहम्मद यूसुफ भी नहीं आए थे, और मिसबाह उल हक उस जमाने में एज T20 स्पेशलिस्ट आए थे, याद रखिएगा। देखिए, आपको ना अब ये सख्त फैसले करना पड़ेंगे। ये दुनिया की बाकी टीमों को इंग्लैंड से सीखना पड़ेगा। यू नेवर नो, इंग्लैंड फाइनल हार जाए, उनका बुरा दिन हो। यू नेवर नो कि पाकिस्तान को इसी तरह हरा दे। बट मेरा ये ख्याल है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली इंडिया में, न्यूजीलैंड में केन विलियमसन, इसी तरह ममूमा, और इसी तरह अगर आप देखें तो आरन फिंच भी ठीक है, लेकिन स्टीव स्मिथ भी स्क्वाड में रहे।
मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना T20 को नौजवानों के सुपुर्द करना पड़ेगा। और ये भी एक बहस है बड़ी डेलिकेट किस्म की कि शायद इंग्लैंड के अलावा आप किसी टीम से खेलें तो आपका गुजारा हो सकता है। बट अगेन जब आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर आपको तैयारी इंग्लैंड की करनी है। मैं सोच ये थी कि इंग्लैंड ही आपको सेमीफाइनल में टकरेगा, इंग्लैंड ही फाइनल में टकरेगा, तो जीतना है तो पूरा जीतने की तैयारी करें, वरना फिर दिल पे चोरी करने का फायदा कोई नहीं। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है जैसे रोहित शर्मा की जो मैंने अप्रोच देखी इवन फाइनल में, सॉरी सेमीफाइनल में मैचेस के अंदर, वो नहीं है वो अप्रोच जो एलेक हिल्स की होती है या जैसन रॉय की होती है या अब जोस बटलर की है या एलन की है या क्वांटन डिकॉक की है या रायली रोसो की है। अच्छा यही अभी मैं पाकिस्तान की तरफ आ रहा हूँ, वहाँ भी ये इशू है कि उसकी एक वजह है जिस वजह से वो सरवाइव किए हुए हैं कुछ अरसे से। हालांकि वो भी सेमीफाइनल हारे और अभी फाइनल भी बाकी है, तो इसमें मैं ज़रूर बात करूंगा। आप फिक्र ना करें इंडिया वालों, आप ये ना समझे कि मैं अपनी टीम को ऊपर रख के आपको नीचे दिखा रहा हूँ, नहीं, मेरा बड़ा ब्लंड एनालिसिस है। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ हाई टाइम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा शुड अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द T20 क्रिकेट। उसकी वजह है, दो वजह देखें। एक तो 2024 बहुत दूर है, दूसरा आई थिंक दिस शुड फोकस ऑन 2023 वर्ल्ड कप। और बहुत बड़ा इवेंट है वो भारत के अंदर। आई थिंक इंडिया नीड अ फ्रेशनेस अप्रोच इन देयर T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जहाँ पर आपके पास बहुत लड़के हैं यार। आपके पास मतलब संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है, आपके पास ईशान किशन है, यू हैव हार्दिक पांड्या, यू कैन लीड द साइड वेल, देन यू हैव प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस। मतलब मुझे ये भी समझ नहीं आई कि बहुत ही एवरेज किस्म की जो है सिलेक्शन मुझे पहले लास्ट ईयर भी दिखाई दी जब वरुण चक्रवर्ती कहीं से आ गए और कहीं से वो नहीं लग रहा था कि वो एक प्लेयर है। फिर अश्विन को भी आई थिंक आपको खुदाफिज कह देना चाहिए, क्योंकि वो T20 वनडे के तो प्लेयर है, बट उनके अंदर वो T20 वाला एक जो एक एक्स फैक्टर होता है बॉलिंग के अंदर, या वो जो नई बॉल के साथ आए और घबरा गए, सारा कुछ बहुत दफा खेल लिया है, बहुत चीजें आगे बढ़ गई है। आई थिंक मूव ऑन होना पड़ेगा। पाकिस्तान का सीन जो है ना वो भी मिलता जुलता ही है रिजवान बाबर का, लेकिन ये बहुत ही एक दिलचस्प बात है कि रिजवान बाबर इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, इतने ज़्यादा मेंटली टफ हैं कि आप उनको कुछ कह दें, वो हर दूसरे तीसरे मैच में आपको गलत साबित करते हैं। जैसे भी 152 के इंडिया का चेज, और फिर 190 200 बड़े बड़े चेज करवा दिए उन्होंने यार ऊपर नीचे। फिर वो एकदम से स्लो खेलते हैं, उनका एक माइंड सेट है। आई थिंक पाकिस्तान को भी कभी ना कभी आगे जाके रियलाइज होगा कि हम भी इसको तब्दील करें। मुस्तकबिल करीब में तो दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज दे आर यंग, they have lot of cricket left, but क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। अब जो भारत के साथ हुआ डेफिनेटली इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है, बट आई डेफिनेटली सीन कि इससे बेहतर ही पाकिस्तान परफॉर्म कर पाएगा। और आप को भी, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आगे जाके पाकिस्तान को भी हारिस और इस तरह के प्लेयर्स को ज्यादा एक्सपोजर से खिलाना पड़ेगा, बिकॉज आप ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चला पाएंगे, मैं आपको बता दूं इस अप्रोच से। और क्योंकि आप हर वक्त आपकी बॉलिंग इस तरह की नहीं रहेगी, आपके पास शायद हर वक्त शाहीन शाह अफरीदी भी अवेलेबल नहीं होंगे, कभी उनको इंजरी भी हो सकती है, फिर आप क्या करेंगे। बट पाकिस्तान का ओवरऑल जो एक बैलेंस है, वो अपनी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे नवाज शादाब जो नीचे से ऊपर आके रन्स कर सकते हैं, पिंच हिटर आ सकते हैं। मैंने ये अप्रोच कम टीमों में देखी है टू बी ऑनेस्ट। शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका वाला मैच भी इसी वजह से हम जीते, इसी तरह हमने बांग्लादेश वाला मैच भी जीता, इसी तरह हमने न्यूजीलैंड को भी हराया। वी हैव पाकिस्तान लॉट ऑफ वेरिएशन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो स्क्वाड के अंदर 11 के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बट आई स्टिल फील कि रिजवान बाबर वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं आगे चल के आपको मोहम्मद हारिस इस तरह की एक फ्लैम्बाइट ओपनर्स को ऐड करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड की तरह टीम बने। बिकॉज इंग्लैंड ने एक चीज़ तय कर ली है और दुनिया को अपने पीछे बुला लिया कि भाई आपने हमें अगर कम्पीट करना तो फिर हमारी तरह की क्रिकेट खेले। आई थिंक दुनिया की सारी टीमें अगर तो दो फैसले कर लें कि भाई हमें इंग्लैंड के अलावा एक दूसरे से खेल के कभी भी किसी को हरा सकते हैं, तो ठीक है, फिर आप खिलाएं विराट कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी, महबूबा को भी, केन विलियमसन को भी, रिजवान बाबर भी अगले 3 साल खेलें। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड को ही फेस कर रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल में, आप उनको हराना चाहते हैं, आप उनके मुकाबला करना चाहते हैं, आई थिंक यू शुड हैव टू इन्वेस्ट इन यंगस्टर्स। और सिलेक्शन कैसी हो कि 6 ओवर में 38 रन ना बन, जैसे इंडिया ने बनाए, जैसे पाकिस्तान ने बनाए थे 33 34 एक दो मरतबा। वो और बात है कि रिजवान बाबर लंबा खेल के उसको कंपनसेट करते हैं, बट या तो फिर आपके पास एक प्लेयर ऐसा हो जो लंबा जाके उसको कंपनसेट करे बट बाकी तरफ से रन बन रहे हो। आई स्टिल फील कि ओवरऑल मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड आउट प्लेड आउट स्मार्ट मेनी टीम्स, बिकॉज उनका टैलेंट भी इतना हाई है, फिर उनकी इंटेंट बड़ी क्लियर है, उनका कोई प्लेयर ये सोचता नहीं है कि वो आउट हो जाएगा तो क्या होगा।
they just go for the kill. I think India definitely now need to move on from their star players, Rashmin, Virat Kohli, Rohit Sharma, and some others, because आपको वो कल्चर डेवलप करना होगा जिसमें पहले 6 ओवर में 50-60, 10 ओवर में 90-100, और फिर आप एक रिस्क भी लेते हैं। या तो आप ये भी तय कर लें कि आपने क्या रिस्क नहीं लेना है, ये लेना है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह की बैटिंग करते हैं या रिजवान जैसी करते हैं या फिर केन विलियमसन, बस एक एंगल लगता है कि डिफेंसिव होकर आखिरी ओवर में मारा जा रहा है। इंग्लैंड को अगर मैच करना है, कल को साउथ अफ्रीका भी इंग्लैंड बन सकता है, न्यूजीलैंड भी बन सकता है अगर उनके कप्तान केन विलियमसन के अलावा दूसरे लड़कों को खिलाएं। इतना आसान भी नहीं होगा इंग्लैंड बनना, लेकिन आपको कम से कम खुद ये फैसला करना है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। इफ यू वांट टू बीट द वर्ल्ड बीटर टीम, द वर्ल्ड चैंपियन, पाकिस्तान को भी अब बहुत मुश्किल होगी, मैं बता रहा हूँ आपको अभी से। अगर फाइनल होता है, जैसे बारिश की पेश हुई है, वो अलग बात है, चलिए पैस में छोड़े, अगर फाइनल होता है, इट शुड बी एब्सोल्यूट toughest game for पाकिस्तान। इट विल बी, अगर ये पाकिस्तान ये मैच जीतता है इंग्लैंड की इस टीम से, वर्ल्ड कप जीतता है, ये वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ पाकिस्तान की एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट की जीत होगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट के तारीख में समझी जाएगी। लेकिन इंग्लैंड को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। शायद पाकिस्तान की किस्मत ये साथ दे कि शाहीन एकदम से पहले 2 विकेट गिरा दें। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल आपको याद होगा, इंग्लैंड वक्त तब भी बहुत मजबूत था, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी थी, उस पर भी वो इसी तरह क्रिकेट खेलते थे। और पाकिस्तान ने फिर 2021 में भी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया था, बट हमारी बॉलिंग वहाँ हमें बचा लेती है, रन पुट अप ऑन द बोर्ड के बाद। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पड़ी तो आपको 190-200 करना ही है, 180 तो कम अज कम, फिर आपकी बॉलिंग के पास चांस है। या फिर आप पहले इंग्लैंड को बॉलिंग कराकर इतनी अच्छी बॉलिंग करें कि आप उनको 170 के अंदर अंदर रोक लें। 160 तो खैर बहुत ही अच्छा होगा। सो इंग्लैंड को हराना आसान नहीं है, बट इंग्लैंड बनना है तो वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो इंग्लैंड की तरह बनना पड़ेगा। आपको ये मेरी बातें बुरी भी लग सकती हैं, आप मुझे गालियां भी दे देंगे, लेकिन रियलिटी यही है जो मैंने आपको प्यार कर दी।